Good morning, guys. Good morning. नहीं स्टार्ट करो ना, फिर मुझे पैनिक करवाते हो यार। क्या है यार, करो ना यार। Okay, gents, good morning. We are starting today's Start Page Charcha session. We'll start with Gayatri Mantra. So, spine upright state. Close your eyes. Join palms in front of your chest. Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimani Yo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, we'll close first pranayam just to wake up your system. आपके system को जगाना है, थोड़ा fast pranayam करेंगे. कपालभाति, as we all know कि कपालभाति active exhalation है. Okay, आपको forcefully exhalation करना है. Inhalation will be passive. Okay, so close your eyes, both hands on your knees. Take one deep breath in and start. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Close your eyes, eyes remain closed. Just slowly feel the awakening of your body. Okay. Gently open your eyes to say something. Okay. आगे ना मयूर सर, हाँ बताइए. मयूर सर आपका वीडियो ऑन कर, एक मिनट. हाँ आगे आप स्पॉटलाइट पे आगे. मयूर सर पीछे बहुत डार्क है तो लाइट में. कौन है स्पॉटलाइट पे? गुड मॉर्निंग चैंपियंस. विथ अ लाइटर नोट, आज न मिलेगी जलेबी न फाफड़ा न ही मरचा, आज सिर्फ करेंगे चाय पे चर्चा. क्या बात. थैंक यू एवरीवन. सो नाउ भूषण सर इज बिगिनिंग विथ सम स्मॉल ब्रीफ. बहुत ध्यान से समझिए और मैं होप करता हूँ सबने अपने पास पेन और पेपर रखा होगा जो आज के लिए बहुत जरूरी है. तो भूषण सर प्लीज बिगिन. Morning, guys. हाँ मयूर सर बोलिए ना. मयूर सर बोलिए आप.
आ रहे हो? I have given to Bhushan. Okay. Wait. हाँ भूषण सर बोलिए। अच्छा, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज जरा अपना सबका ये ऑडियो म्यूट रखिए, हाँ, क्योंकि अगर मैं इधर से म्यूट करूंगी तो भूषण सर भी म्यूट हो जाएंगे। सो खाली भूषण सर को छोड़ के सबका माइक। हाँ भूषण सर बोलिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सर ने बताया चाय पे चर्चा, आज का टॉपिक है चाय पे चर्चा। सो हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग से। अभी आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। कोई कोई ऐसे ही ट्रेनिंग में चले आ जाता है। जैसे कि अभी मॉर्निंग में उठ गए तो मुंह धो के डायरेक्टली ऐसे ही सीधा ट्रेनिंग में आ जाते हैं। फिर ट्रेनिंग करके घर पे जाके वापस ट्रेनिंग के बाद चाय वो सब, फिर जो नॉर्मल जैसे रूटीन है एज ऑफिस बोलो। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे वर्क करते हैं सब लोग। लेकिन ट्रेनिंग होने के बाद, ट्रेनिंग से पहले, खाने से पहले जो प्री वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील एंड दिन भर में कितने मील करने चाहिए वो सब मैटर करता है। आप खाली वेट लॉस के पीछे मत पड़ो। वेट लॉस बोल के पूरा बदन आपका दुगना पतला हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर डाइट रहेगा ना आपका, लाइक दिन में आप कम से कम 4 से 5 बार खाओगे, तभी आपका अच्छे से प्रोसेस होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। एज अ बिगनर हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, एडवांस हो गया, तो स्टार्ट करते हैं पहले अभी बिगनर से। जैसे कि अभी हाँ हाँ एक मिनट। अभी जैसे कि देखो, हम लोग का मैक्सिमम फैट्स कहाँ पे डिपॉजिट होता है? स्टमक में। लाइक बेली फैट्स हो गए, यहाँ पे लव एंडल्स भी बोलते हैं। अभी नए नए नाम भी आता है मार्केट में, सब लोग नए नए नामकरण कर रहे हैं। मतलब एक एक बेली फैट हो गया, लव एंडल हो गया, ऐसे। सो अभी ऐसे हम जैसे कि हमारे इसमें पुराने इसमें जाएंगे तो हम पहले क्या थे? आदि मानव थे, बंदर, लाइक मंकी। तो जैसे जैसे हमने खुद को ग्रोथ किया है, वो कैसे वॉकिंग करते थे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे रहता था, 2 हाथ आगे डाउन रहता था फ्लोर पे और 2 पाँव नीचे फ्लोर पे चलते थे, और बीच में वो ऐसा पेट लटकता था। उस हिसाब से हमारा जो भी स्टोरेज होता है, ये हमारा स्टोरेज है, ये हमारा फ्रिज है। तो हम जो भी इंटेक करते हैं इसके अंदर रहता है, ठीक है। जैसे कि अभी अपने हमने खाया कुछ भी, एग्जांपल मॉर्निंग में आप केला खाया, तो केला का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा, बनाने का प्रोसेस यहाँ से, डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसे प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे कि सलाइवा उसको लग गया, फिर वो ऐसे फोकस के थ्रू ऐसे नीचे जाएगा इंटेस्टाइन में, स्टमक में घूमेगा, इंटेस्टाइन में घूमेगा लार्ज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमेगा, वो हो गया डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो अभी कैसे रहता है? हमने केला खाया तो वो धीरे धीरे नीचे नीचे पास आउट होते रहेगा, वो धीरे धीरे एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेगा। तो हमारे जो इसोफेगस हो गया, नीचे इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज स्मॉल स्टमक हो गया, तो उसको छोटे छोटे रिसेप्टर्स रहते हैं। रिसेप्टर्स यानी कि गेट रहते हैं, गेट। तो वो गेट जब भी खोलेंगे तो उधर से एनर्जी अंदर जाएगा। जैसे कि एक इसोफोगस हो गया ये, तो उधर से गेट खोलेगा तो उधर से एनर्जी अंदर जाएगा। जैसे कि बनाना खाया तो अंदर जाएगा, वो एनर्जी ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होते रहेगा धीरे धीरे, जब तक वो पूरा नीचे आता नहीं है। वो घूमते रहेगा हमारे इंटेस्टाइन में, स्लोली स्लोली ऐसे घूमता रहेगा, लाइक उधर से एनर्जी प्रोड्यूस होते रहेगा। तो कैसे रहता है? मैक्सिमम एनर्जी निकलता है स्टमक में, वहां से फटाफट प्रोड्यूस होके वहां पर ही स्टोर हो जाता है। तो वहां से धीरे धीरे वेन्स के थ्रू
न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पूरा फैल जाता है। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे उसका वर्क हो जाता है, अदरवाइज वो स्टोर हो जाता है वहाँ पे, एडिपोज टिश्यूज में वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो हमारा मेन प्रॉब्लम तो वही है, हम एक्स्ट्रा कैलोरीज इंटेक करते हैं। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज इंटेक करने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग ने खाया है वो वहाँ पे यूज होगा। अभी हम 100% कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, ना ही होगा, ना ही कोई डॉक्टर भी बता सकता है 100% कैलकुलेशन। अभी एक बनाने ने कितना एनर्जी अंदर प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये कोई भी नहीं बता सकता है। खाली हम लोग उसके ऊपर फाइंड करते हैं, हाँ एक बनाना है इतना इतना ग्राम सो एंड सो, तो उसके अंदर इतना इतना कैलोरीज है, हम उस हिसाब से खाते हैं। लेकिन बॉडी कितना एनर्जी उसमें से निकाल रही है वो किसी को भी नहीं पता। तो आप कैलोरीज को डेफिसिट कर दोगे ना, जैसे कि अभी आप तो अभी सब लोग मुंबई वाले ही है, यहाँ पे कोई गांव वाला तो है नहीं, मतलब गांव साइड किसी का हार्ड वर्क है, तो उस हिसाब से उसका कैलोरीज इंटेक भी थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। रूरल एरिया में ज्यादा हार्ड वर्क रहता है तो उस हिसाब से वो लोग खाते हैं। तो हमारा भी वैसे ही है, हमारा यहाँ पे मुंबई में वर्क बहुत लेस है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलोरीज इंटेक होना चाहिए। तो हमारा जो फैट डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे स्टमक में हो रहा है, उसके रीजंस वही है, एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे निकल रही है बाहर एब्डोमिनल में, वहाँ पे इंटेस्टाइन है, तो उधर से वो पास एरिया में वो डिपॉजिट हो जाता है इंटेस्टाइन, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वहां से निकलता है एनर्जी बाहर। तो ये हमारा पास का एरिया है, तो मैक्सिमम फैट स्टोरेज यहाँ पे होता है मैक्सिमम। देन किसी किसी का लेग्स में भी होता है, तो जेनेटिकली मैटर करता है उसकी पीढ़ी, वो कैसे आ रहा है फैट। तो किसी किसी का ग्लूट्स में होता है, लेग्स में होता है, किसी किसी का चेस्ट में, आर्म्स के। तो अभी थोड़ा मयूर सर बात करेंगे। यस यस, थैंक यू भूषण सर, बहुत अच्छा बढ़ाया आपने कि जो बहुत अच्छा बढ़ाया आपने, वो किस तरह से जो पास हम होता लोग है, खाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे एनर्जी न्यूट्रिशन देता है बॉडी को। दैट्स अ रियली गुड थिंग। और अभी पूजा मैम, नाउ स्टार्ट विद दिस आवर मॉर्निंग रूटीन्स। Okay, okay. Okay. So, James, I'm just telling you कि मॉर्निंग से आपका रूटीन क्या होना चाहिए। जैसे बेसिक आपका जब उठते हो तो उठने से मतलब बताते हैं हम लोग। We already like always tell you, but फिर भी it is just like कि रिमाइंडर, अभी बहुत टाइम से हम लोग सब ऑफलाइन कर रहे हैं, तो जस्ट रिमाइंडर कि आप जब उठते हो, मॉर्निंग में जब उठते हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि एक वार्म वाटर ले लो जरूर, उसके अपने अंदर लेमन डालो एंड हनी डालो। सी हनी इज ऑप्शनल, सिनेमम पाउडर इज आल्सो ऑप्शनल। मॉर्निंग में उठ के अगर किसी को डायबिटीज है तो वो रात को मेथी सोक करके रखेगा एंड सुबह वो मेथी वाला पानी भी पी सकता है। अगर डायबिटीज है तो हनी अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज हनी थोड़ा 3-4 ड्रॉप्स। तो ये भी आपके सिस्टम को अल्कलाइन कर देगा। जैसे हम लोग का रात का खाना खाया, एसिडिक बॉडी होती है, हम लोग के बॉडी को जब अल्कलाइन, स्टमक लाइनिंग जब अल्कलाइन हो जाती है तो हम लोग खाना खाते हैं तो वो हम लोग को अच्छे से डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड बादाम और अखरोट ऑलवेज सो करके खाने चाहिए, ताकि जो उसकी एक्सेस हीट है वो निकल जाए और उसकी जो न्यूट्रिएंट है ना वो अच्छे से हम लोग एब्जॉर्ब कर पाते हैं बॉडी में। And you have Nana Acha. Now, just Bhushan sir will tell कि pre-workout, Bhushan sir या धमू sir will tell us कि why pre-workout this is good banana and dry fruit या खजूर। Okay? तो थैंक यू पूजा मैम, जैसे आपने बताया कि सुबह उठ के हमें गर्म पानी पीना है, हनी और लेमन इज ऑप्शनल,
जितना हम लोग मतलब ले एक गिलास बस है, 200 ml 250 ml लेमन के साथ एक गिलास बस, हाफ तो ऑफ द लेमन चैंपियंस स्क्वीज करना है आपको। चैंपियंस प्लीज नोट, लेमन के साथ ले तो एक ग्लास ठीक ही है। अगर आप ओनली वार्म वाटर ले रहे हो तो 2-3 ग्लास पी सकते हो एज पर योर कैपेसिटी। यू कैन टेक ड्राई फ्रूट्स टुगेदर, और मतलब रात को अपने को पानी में गीला करके, और सुबह बनाना ले सकते हो मैम। और कुछ ऑप्शन सुबह के लिए प्री वर्कआउट प्री मील्स वर्कआउट के लिए और कोई ऑप्शन है आपके पास? जस्ट अभी भूषण कोहली सर बताएंगे कि वो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ भूषण सर बताइए। भूषण सर आपका माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गया। अभी जैसे कि देखो, मॉर्निंग में हम लोग अभी ट्रेनिंग के लिए आते हो, तो उससे पहले थोड़ा बॉडी में एनर्जी होना चाहिए। अदरवाइज फिर आपका बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मसल्स वर्क कर रहे हैं तो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, थोड़ा एनर्जी रहना चाहिए बॉडी के अंदर। तो प्री वर्कआउट में, और जैसे कि अभी मैडम ने बताया मॉर्निंग में ये लेना चाहिए, सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो वो कैसा वर्क करता है देखो, एग्जांपल अभी वार्म वाटर लिया। वार्म वाटर का क्या काम है, जो हमारे इंटेस्टाइन है वो रात भर ऐसे छोटे हुए रहेंगे तो पानी से वो फूल जाएंगे, ठीक है। वार्म वाटर का काम है वो। लेमन का काम क्या है, लेमन डाइजेशन का काम करता है। डाइजेस्ट जो बचा हुआ खाना रहता है उसको डाइजेशन के लिए अच्छे से हेल्प करता है। वो एसिडिक है, स्टमक क्लीन करता है। देन आप जो हनी रहते हो उसके साथ में, हनी आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए उसका काम है, डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करना हनी का। तो ये प्रोसेस है। कोई कोई बोलता है इससे फैट लॉस होता है, उससे फैट लॉस होता नहीं है, ये इसका ऐसा प्रोसेस होता है। आप जब इस मॉर्निंग में लेते हो, लेकिन ये बेस्ट रहेगा मॉर्निंग में लोगे तो आप, ठीक है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा और आप कुछ भी खाओगे तो आप इजीली खाना जाएगा नीचे, ठीक है। देन आप प्री वर्कआउट में बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्मूदी। 1 ग्लास मिल्क हो गया, तो उसके अंदर एक बनाना, अदरवाइज थोड़े से ड्राई फ्रूट डालो, बादाम, आलमंड्स, किशमिश, ऐसे और भी आप उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, और 1-2 फ्रूट्स, और थोड़ा सा ग्राइंड ब्लेंड करके थोड़ा सा पी के आ सकते हो, लेकिन 45 मिनट पहले, क्योंकि वो उसके अंदर दूध रहेगा तो थोड़ा एनर्जी प्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर केसिन है। केसिन थोड़ा स्लो डाइजेशन का काम करता है। तो बेस्ट ऑप्शन स्मूदी रहेगा, बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज आप नॉर्मल फ्रूट्स खा के, ड्राई फ्रूट्स खा के आ सकते। देन पोस्ट वर्कआउट थोड़ा सा तुरंत घर पे आप टी भी ले सकते हो, क्योंकि वर्कआउट के बाद थोड़ा सा इंस्टेंट एनर्जी चाहिए रहता है। तो आप थोड़ा सा स्वीट खा सकते हो, कुछ भी स्वीट खा सकते हो, कुछ भी, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। देन तुरंत आप लाइट ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो जाने के बाद, क्योंकि एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हुआ रहेगा तो वापस वो एनर्जी लेवल एक बैलेंस में आ जाएगा। उसके लिए आप कुछ भी खा सकते हो ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद जब आप खाते रहोगे तो वो थोड़ा बैलेंस में होना चाहिए। थोड़ा सा कार्ब होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट में ट्राई करना थोड़ा प्रोटीन इंटेक करने की, लेकिन थोड़ा सा ओके स्वीट भी खाओ, हाँ, और प्रोटीन भी खाओ। Thank you, Bhushan, for just guiding us regarding the water intake, what it does in our instant. हमारे आंत में, हमारे आंतरडे में वो क्या क्या काम करता है, पानी क्या काम करता है, अखरोट क्या काम करता है, केला या स्मूदी, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। और पोस्ट वर्कआउट जैसे सर ने बताया, थोड़ा सा कुछ भी, नरेश भाई, थोड़ा सा स्वीट खा सकते हैं, थोड़ा सा, ये पहले वर्ड ध्यान रखना सब लोग, थोड़ा सा। थैंक यू एवरीवन। पूजा मैम नाउ प्लीज फर्दर। ओके 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 ओके। सो जैसे अभी हम लोग वर्कआउट किया, उसके बाद पोस्ट वर्कआउट का मैं ऑप्शन बता देती हूँ कि आपको क्या क्या लेना चाहिए। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर पोस्ट वर्कआउट के बाद अगर लगता है कि किसी को वो लोग ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, सपोज 8 o'clock होता है, फ्रेश अप होने के बाद 8:39 ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, तो ठीक है, आप लोग वैसे कर सकते हो। अगर लगता है किसी को कि इमीडिएट वर्कआउट के बाद इमीडिएट आपको कुछ चाहिए, तो आप ले सकते हो, फिर 9-10 ब्रेकफास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी जैसे स्मूदी बोला है भूषण सर ने, अगर किसी को स्मूदी नहीं अगर सूट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग, तो दे कैन हैव स्मूदी पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट स्मूदी इज बेस्ट ऑप्शन। गुड़ ले सकते हो थोड़ा सा उस टाइम, गुड़ तिल की चिक्की ले सकते हो, एक्चुअली गुड़ तिल की चिक्की, गुड़ चना की चिक्की, गुड़ सिंगाना की चिक्की, ओके। एंड आप अंजीर ले सकते हो उस टाइम,
सिंग चना ले सकते हो। अभी सिंग चना आपको रोस्टेड है, बिकॉज दीज आर इंस्टेंट। सपोज लेडीज लोग स्पेशली अगर लगता है कि वर्कआउट के बाद इमीडिएट उनको अपने लिए भी बनाने का, ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है, तो सिंग चना रोस्टेड जो ऑलवेज डब्बे में होता है वो कर सकते हैं। बॉइल्ड सिंग चना, जैसे कच्चा सिंगाना खाते हैं ना गुजराती लोग ज्यादा, उसको भी अगर रात को सोक करके रखेंगे और वो एज इट इज भी खा लेंगे तो भी अच्छा है, उसको बॉइल भी करके रखेंगे तो भी रख सकते हैं। सो एक वो प्रोटीन जाएगा। फिर ड्राई फ्रूट में खजूर और अंजीर, एंड वापस आप एक कोई फ्रूट खा सकते हो उस टाइम। एप्पल खा सकते हो, एप्पल अगर मॉर्निंग में खाएंगे तो इट इज बेस्ट एक्चुअली। एंड स्मूथ ले सकते हो, ड्राई फ्रूट ले सकते हो, टोस्ट ले सकते हो, एक ब्राउन ब्रेड का टोस्ट पीनट बटर के साथ। जो लोग अगर नाश्ता अभी साथ में लेना चाहते हैं, मैं ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बताती हूँ, फिर या भूषण सर आप लोग को बताएंगे। इमीडिएट पोस्ट वर्कआउट आप प्रोटीन शेक लेते हो तो वो ले सकते हो। सत्तू मिश्र जो दालियां होता है ना, चने की दाल, तो 1-2 चम्मच जस्ट पानी में ऐसे वो कर दो, मिक्स कर दो, एंड सॉल्ट पेपर टेस्ट के हिसाब से आप अपना वो आपका एक प्रोटीन होममेड प्रोटीन शेक रेडी हो जाएगा आपका वो। ठीक है। और अभी ब्रेकफास्ट में आपको देखो ऑप्शंस है, इडली चटनी, वेज उपमा, वेज ओट्स, वेज पोहा, वेज पराठा। अच्छा, ये वेज उपमा, वेज ओट्स, वेज पोहा ट्राई करो, सब में पीनट्स डाल दो आप। जो भी कच्चा पीनट्स हम लोग डाल के ला के रखते हैं उसमें पीनट्स डाल दो, तो सम फॉर्म ऑफ प्रोटीन आपको उसमें भी मिल जाएगा। ओके, फिर सब्जियां थोड़ी डोसा, दाल डोसा, लेकिन उसमें शुगर आप नहीं डालो, जैगरी पाउडर डालो, या खजूर डाल दो, या स्वीटनिंग के लिए किशमिश डाल दो। शुगर अवॉइड करनी है हम लोग को, व्हाइट शुगर ऑलवेज अवॉइड करनी है। किसी को लगता है तो थोड़ी सी डाल सकता है करके, क्योंकि जो व्हाइट शुगर है सीधी हम लोग के फैट में डिपॉजिट होती है। ओके। एंड फिर मिक्स दलिया, मिक्स मिल्क दलिया, गुड़ दलिया। दलिया भी जो गुड़ का बनता है, आई थिंक गुजराती लोग बनाते हैं, लापसी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। उसको आप प्योर घी में बनाइए, प्योर घी में 1 चम्मच में आप दलिया रोस्ट कर दीजिए, एंड उसको थोड़ा पानी और थोड़ा गूंद, मतलब दैट इज बेस्ट एनर्जी गिवर। एंड यू कैन ऐड ड्राई फ्रूट्स आल्सो देयर। सो नाउ आई गिव धमू सर और भूषण सर। मयूर सर, धमू सर है या भूषण सर है नहीं, अभी भूषण बोलने सर, के लिए? भूषण सर। ओके ओके, आई ऐड। हाँ ठीक है। इसके बाद यस भूषण सर, यस भूषण सर बोलिए। अभी आपको मैंने नाश्ते के ऑप्शन बताए, आपको ध्यान है? ठीक है, अभी हम लोग वैसे भी जैसे थोड़ी आवाज थोड़ी लाउड करिए भूषण सर। हाँ, अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। हाँ, सो हम लोग अभी मील प्लान बना के एक डालने वाले वैसे भी ग्रुप पे, तो इन शॉर्ट में फिर भी आपको ऐसे ही बता देते हैं। जैसे कि अभी प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट बता दिया, ठीक है, मैडम ने भी बताया, मैंने भी बताया प्री वर्कआउट में क्या खाना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना चाहिए। सो उसके बाद आपका जब भी सेकेंड मील होता है, जब भी आप घर पे जाते हो, घर पे जाने के बाद नहाते हो, नहाने के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हो, तो ब्रेकफास्ट की भी अभी मैडम ने बात कर लिया। आप थोड़ा सा पोहा उपमा वगैरह स्लाइटली थोड़ा सा खा सकते हो, लेकिन ट्राई करना उसके साथ में थोड़ा सा बॉडी में प्रोटीन भी जाए, ठीक है। अभी हम लोग तो सबका कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, मतलब फिर अब हम लोग को सबको अलग अलग सेपरेट डाइट देना पड़ेगा। कोई कोई मोटा है, कोई कोई मतलब बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है, तो उस हिसाब से डाइट प्लान भी बनता है। जैसे कि एक्टोमोर्फ हो गया, मेसोमोर्फ हो गया, एंडोमोर्फ हो गया, तो ये तीनों का थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। फैट इंटेक अलग रहेगा, न्यूट्रिएंट्स इंटेक अलग रहेंगे, प्रोटीन इंटेक अलग रहेगा। तो हम लोग एक एवरेज डाइट बना के दे देंगे आपको, ग्रुप पे डालेंगे, तो आप उसको फॉलो करना। बट उससे पहले आप प्रिजर्वेटिव सब बंद कर दो। प्रिजर्वेटिव फूड्स आते हैं बाहर के, जो पैकेजिंग फूड्स आते हैं वो टोटली बंद कर दो। आप वेजिटेरियन हो तो ट्राई करना, मार्केट से लाते हो आप वेजिस, तभी विद इन 2-3 डेज, मैक्सिमम 2-3 डेज के अंदर ही खत्म करने के लिए ट्राई करो। उसको स्टोरेज करके मत रखना। अभी देखो, जैसे कि अभी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो
अपने एग्जांपल 9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो आपको 3 आवर्स वो एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेगा बॉडी में। तो एग्जांपल अभी आपने इडली खाया तो इडली कैसा है, फास्ट डाइजेशन है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। आप जब भी डिपेंड आप किसका इडली बना रहे हो, तो आपने वो खाया बॉडी के अंदर धीरे 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 जाएगा अंदर, तो वो एनर्जी फास्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब वो आता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, फास्ट एनर्जी प्रोड्यूस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो इतना एनर्जी देगा कम टाइम में, इतना एनर्जी देगा कम टाइम में। तो हम लोग को वैसा नहीं खाना है, हम लोग को एटलीस्ट 4 आवर्स 3 to 4 आवर्स बॉडी में एनर्जी मिलते रहे, ऐसे फूड्स खाना है। ऐसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मतलब जिसका केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा रहेगा, उसके अंदर फाइबर्स रहेंगे। लाइक आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं, एक ये खाया, ऑरेंज खाया, तो ऑरेंज के अंदर जो फाइबर्स लाइंस वगैरह रहते हैं, तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, तो उससे एनर्जी थोड़ा थोड़ा मिलते रहेगा बॉडी को, ठीक है। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का लिस्ट भेज देते हैं हम लोग ग्रुप पे, और कॉम्प्लेक्स का। तो आप ट्राई करना, सिंपल को अवॉइड करने के लिए ट्राई करना, और कॉम्प्लेक्स को अपने डाइट में ऐड कर दो, तो बॉडी अपना ऑटोमेटिकली वैसे बीएमआर भी होते जाएगा धीरे धीरे। फिर बीएमआर आपका हाई हो गया तो कैलोरीज बर्निंग भी ज्यादा हो जाएगा, तो उस हिसाब से जो रिजर्व कैटेगरी में फैट्स रखा है, बॉडी ने डिपॉजिट करके रखा है, उसका यूज ज्यादा होएगा, फिर वैसे वैसे फैट घटते रहेगा बॉडी में, ठीक है। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया, तो आप लंच में जाते हैं। थैंक यू भूषण सर। हाँ। पूजा मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। हमने हमारे पास आफ्टर वर्कआउट ब्रेकफास्ट के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे चिक्की का ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया आपने, एप्पल पीनट बटर विद ब्रेड, और सत्तू और ओट्स का उपमा। हर हर मील में ट्राई करिए आप प्रोटीन लेने के, जैसे मैम ने ऑप्शन बताया, आप पीनट्स भी ले सकते हो, इसके साथ पीनट डाल सकते हो, सब चीज का साथ पराठा है, पोहा है, देयर इज सो मेनी ऑप्शंस। तो ऐसा नहीं है कि हमें भूखा रहना है, हमें बहुत ऑप्शन है इस चीज के लिए। चिल्ला है, मूंग दाल का चिल्ला भी खा सकते हो सब लोग। सो दैट विल बी द ग्रेट ब्रेकफास्ट, और जो पूरा 3 से 4 घंटा हमें एनर्जी देता रहेगा। देन पूजा मैम प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके ओके। हाँ, सो अभी हम लोग आएंगे इस पे, अभी हम लोग आ रहे हैं इस पे मिड मील स्नैक्स में। तो अगर जैसे अगर ब्रेकफास्ट कर लिया और लंच अगर हम लोग का या दो, एक या दो, लेकिन बोलो दम हो भूषण सर, वो तो अभी ब्रेकफास्ट का क्या फायदा है, वो चीज आपको बताना। ओके, तो मिड मील स्नैक, हाँ काइंडली सब अपने आप को म्यूट कर दिया। हाँ ओके, मिड मील स्नैक्स में हम लोग ले सकते हैं सीजनल फ्रूट। ट्राई करिए सीजनल फ्रूट, बिकॉज सीजनल ऑलवेज आपको उस टाइम कुदरत ने बताया है कि हम लोग का सीजनल। एक मिनट मयूर सर, जरा आप म्यूट करेंगे एक मिनट। हाँ, तो जो सीजनल फ्रूट है उस टाइम हम लोग का डाइजेस्टिव पावर अकॉर्डिंगली वो कुदरत ने बनाया कि अगर हम लोग का मैंगो का सीजन है तो अभी हम लोग की बॉडी मैंगो के लिए रेडी है। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो सीजनल फ्रूट लीजिए, छाछ लीजिए, छाछ है ऑप्शन आपके पास, फ्रूट है, सत्तू है। अगर सपोज इन आपने पोस्ट वर्कआउट में सत्तू नहीं लिया, अगर आपने लगता है नाश्ते में भी आपको सत्तू की गुंजाइश नहीं थी, तो सत्तू लीजिए, छाछ लीजिए। छाछ में भी आप सत्तू पाउडर डाल के पी सकते हैं। बॉइल सिंग चना रखिए, वो जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा कोकोनट को थोड़ा ग्रेट करके डाल दीजिए, कोकोनट को पीस के थोड़ा उसमें डाल दीजिए, क्योंकि कोकोनट गुड फैट में आता है, तो वो हम लोग को गुड फैट जरूरी है। सिंग चना रखिए, एंड सैलेड की स्टिक्स मीन्स गाजर या ककड़ी, उसकी स्टिक्स ले सकते हैं, एंड मखाना ले सकते हैं। और अगर छाछ वगैरह नहीं लेते तो ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ट्राई करिए कि अगर सुबह आपने चाय पी अगर सुबह थोड़ी ले सकते हो, चूड़ा डालो, जैगरी मतलब गुड़ की। भूषण सर बताएंगे अभी मिड मील स्नैक्स का थोड़ा। मैम दमू सर है, दमू सर। ओके सॉरी। ओके, तो देखो कैसा होता है फिट राइजर्स चैंपियंस कि लंच के बाद भी मतलब अपने को भूख लगती रहती है बार बार। ब्रेकफास्ट के अपना बाद ब्रेकफास्ट हो गया या फिर कुछ लंच या डिनर हो गया, उसके बाद अपना जो मील रहता है, कभी कभार भूख लग जाती है। तो क्या करते हैं, स्नैक्स मील में हम लोग क्या करते हैं कि
अभी जैसे मैम ने ऑप्शन बताया आपको, एक बार ग्रुप में हम लोग वापस लिस्ट डाल देंगे, तब आप देख लेना क्या क्या मिल सकेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो कैसा होता है कि अपना जितना बॉडी यूटिलाइज करता है एनर्जी, ओके, तो उतना वो कैलोरीज बर्न भी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं समझो मैं एथलीट हूँ, अगर मेरा 3 घंटा ट्रेनिंग चालू रहता है, तो मैं उतना एनर्जी मेरा यूटिलाइज हो जाता है, तो मुझे उतना कैलोरीज अगेन इनटेक करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ वर्क होगा या वर्क फ्रॉम होगा या कुछ बाहर आपका आउट ऑफ वर्क होगा, तो उसके हिसाब से आपको समझेगा कि आपका बॉडी कितना एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है और कितना आप इनटेक कर रहे हैं फूड। ठीक है, उसके हिसाब से आपको अपना स्नैक्स मील लेना है। ठीक है, स्नैक्स मील में पूजा मैम ने बताया और आप ऑप्शन भी ले सकते हैं कि अगर आप समझो रात के टाइम, अगर डिनर के बाद अगर आपको भूख लग रही है, तो आप क्या करना है, फ्रूट ले सकते हो कौन सा भी। वही मील के बारे ओके, में बात करो मिड यार। मील, मिड मील की बात है, मिड मील, हाँ मिड मील चले। मील जो मील बोल रही है ना, मिड मील, दोपहर, उसका ही बात आज का। हेलो गाइस, देखो अभी वो मील जो बोल रही है, मिड मील मील है के बारे में हमारा, बात करो। अभी हमारा मिड मील है, एक लंच के बाद करते हो। तो जैसे कि देखो, हमने अभी मिड मील किया, तो हम लोग को एक टाइम के बाद थोड़ा सा भूख लगेगी। तो अभी तो कैसे हमारा जो प्रोसेस रहता है ना, हम लोग ने अभी मिड मील किया, तो अगेन हमें भूख लग रही है, तो वो हमारा ब्रेन का सिग्नल है। ठीक है, हम हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं करते, हमारा ब्रेन जो बोलेगा उस हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। जैसे कि हमारा कभी कभी मन करता है कोल्ड ड्रिंक पीने का, वो क्यों मन करता है कोल्ड ड्रिंक पीने का? ताकि बॉडी में एनर्जी लेवल ड्रॉप होते जाता है, धीरे धीरे होता है ना, तभी बॉडी को थोड़ा एनर्जी चाहिए रहता है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए रहता है। तो इसके लिए बॉडी से सिग्नल आते हैं, हाँ कुछ तो अभी थोड़ा स्वीट खाना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा स्वीट की तरफ जाते हैं, लेकिन वो टाइम पे थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी खाना है। ठीक है, दिन भर में ब्रेन ही हमारा जो मेन पार्ट है, वही हमारे बॉडी को चलाता है, तो उसी को सब पता रहता है हमें क्या खाना है, अभी क्या नहीं खाना है। सो अभी मिड मील किया आपने, लाइक एग्जांपल आपने ये खाया, स्प्राउट्स खाया, एग्जांपल आप मिड में स्प्राउट्स ले रहे हो, थोड़ा ओट्स ले रहे हो, कोई कोई और ऑप्शन रखता है, तो उस हिसाब से हम लोग को थोड़ा ट्राई करना। वर्कआउट अभी बता रहा हूँ, सुनो उनका वो क्या तो अभी उसको पूजा पकड़ मैडम के चलो। बताएगी इवनिंग में डिस्कशन ऐसे होता है, इसको के बाद। अबे अभी तो Okay. लंच भी नहीं हुआ मेरे Thank you, भाई। Bhushan sir. It was great. It was great, enlightening. अभी मैं आप लोग को सबको लंच के ऑप्शन बता देती हूँ। सो लंच में हम लोग को सिंपल रखना है, ट्राई करना है कि हम लोग को अगर रोटी खाते हैं तो राइस नहीं खाना है, राइस खाते हैं तो रोटी नहीं खानी है। तो ट्राई करना वन थिंग, अगर रोटी खा रहे हो तो ट्राई करो कि जवार, भाकरी या मल्टीग्रेन। जैसे भूषण सर ने बोला कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम लोग को ज्यादा चाहिए ताकि वो एनर्जी हम लोग की स्लो जब रिलीज सुनो हो, मैं लंच का आपको एनर्जी बोलूंगा। ज्यादा स्पाइक नहीं हो करके। ठीक है, प्रोटीन ऐड करिए उसमें। प्रोटीन में आप पनीर ले सकते हो, सोया ले सकते हो, बीन्स जो ले बोल रही है सकते ना हो, लंच के ठीक, क्या फायदे दाल बताना, ले लंच सकते क्यों हो, जरूरी? राजमा ले सकते लंच हो, छोले। डिनर और मिड मील नहीं, फिर लंच वेजिटेबल, दोपहर एक को मिनट होता है, मयूर दोपहर सर को। जरा आपका माइक म्यूट करिए, ऑडियो म्यूट करिए मयूर सर। हाँ, ओके। छोले ले सकते हो, राजमा ले सकते हो, बीन्स की सब्जी ले सकते हो। फिर दूसरी ग्रीन वेजिटेबल, एक आपका रोटी कार्ब्स हो जाएगा, रोटी या राइस में से। राइस ले सकते हो तो ब्राउन राइस ले सकते हो, तो ब्राउन राइस बनाइए, रोटी मल्टीग्रेन की हो जाएगी। आपका पनीर में ऑप्शन है, बीन्स हो जाएगा, छोले हो जाएगा, राजमा हो जाएगा एंड सोया हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद कोई वेजिस रखिए जो जिसमें थोड़ा ग्रीन हो, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, कोई भी कैबेज हो गई, जो भी हम लोग की वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स जो है, तो वो थोड़ा हम लोग को लेस ऑयल में बनाना है। एंड उसमें दही, दही जैसे हम लोग सब ज्यादा खाते हैं, गर्मियों में ज्यादा, एंड
होममेड अचार ट्राई करिए। जो अचार है ना वो ऑयल वाले ज्यादा नहीं होते, जैसे अदरक नींबू का अचार है, वो हम लोग के डाइजेशन सिस्टम को ऑलवेज इंप्रूव करते हैं। अदरक, हरी मिर्च एंड नींबू एंड ब्लैक सॉल्ट, बस उसके पीसेस काट करके एक छोटी बॉटल में बना के रख देंगे तो ऑलवेज यू कैन हैव इट। अवॉइड पापड़ एंड ऑल। अगर पापड़ कोई खाता है लंच या डिनर में, क्योंकि पापड़ को डाइजेस्ट वन पापड़, तो ट्राई टू अवॉइड पापड़। फ्राई नहीं खाना है, सिंपल मील होगा आपका। थोड़ा ज्यादा लेते हैं तो कार्ब्स का पोर्शन थोड़ा कम कर। वेजिटेबल्स, एनी फॉर्म ऑफ प्रोटीन, पनीर, सोया, दाल, पल्सेस एंड एनी वन टाइप ऑफ कार्ब्स। ब्राउन राइस लीजिए या रोटी लीजिए। अगर व्हाइट राइस खाते हैं तो ट्राई करिए धीरे धीरे वो हैबिट चेंज करने की। सो अभी हमको भूषण सर समझाने वाले दम्मू सर will get about लंच के क्या फायदे हैं? तो ठीक है, तो लंच, एक हाँ मिनट। हाँ मैम, हाँ ठीक है, आपको वीडियो ऑन है। हाँ ठीक है, Yes, yes. बोलिए। ओके। अभी फायदे यानी कि देखो, अगर मैं बिल्डिंग बांध रहा हूँ, ठीक है, तो बिल्डिंग के अगर मेरे सीमेंट और ईंट स्ट्रॉन्ग अच्छे क्वालिटी के रहेंगे, अच्छे क्वांटिटी से रहेंगे, तो इसका आउटकम अच्छे से मजबूत रहेगा। बिल्ड तो मिले तो मुझे अच्छा क्वालिटी और अच्छा क्वांटिटी में इंटेक करूंगा, तभी मेरा वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके। हर ऑर्गन का बायोलॉजिकल फंक्शन रहता है, जो कि वो खाने पे डिपेंड करके वो रोल करता है। अगर समझो, अगर मैं रोज अल्कोहल इंटेक करूंगा तो उसका बायोलॉजिकल रोल कुछ अलग ही हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं रोज सेब खाता हूँ, एप्पल, तो उसका भी रोल कुछ अलग ही होगा। तो आपको इतना समझना चाहिए कि आप जो भी इंटेक ले रहे हो वो हेल्दी रहना चाहिए, ताकि आप हेल्दी रह सके। ठीक है। जो आपका जो अभी लंच का जो मील है, वो मील में आपको प्रोटीन, कार्ब्स, गुड फैट्स ये सब आने चाहिए। आपको जो रेगुलर घरगुती खाना है उसमें ये सब आना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अभी मैम ने आपको ऑप्शन बताया, फिर भी अगर मेरा घर का खाना रेगुलर देखो कैसा रहेगा। अगर राइस कंट्रोल नहीं हो रहा तो मैं ब्राउन राइस इंटेक करूंगा। दाल जो रहता है हम लोग का नॉर्मल, वो मैं लेऊंगा। बाद में अपना ग्रीन वेजिस, हर ग्रीन वेजिस आपको लेना है। रोटी या उसके साथ आपको भाकर के साथ ऑप्शन लेना है। ठीक है। ये जो आपका जो मील है ये हेल्दी होना चाहिए बस। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू दमू सर। जैसे आपने बताया, आपने लंच हेल्दी होना चाहिए। लंच इसमें हेल्दी हम होना लोग चाहिए। जैसे श्रीखंड, इसमें हम आम, लोग जैसे रस, श्रीखंड, आम, रस, वो डालते हैं। दूध वो पाक डालते हैं। नहीं होना चाहिए नरेश पाक नहीं भाई। होना चाहिए नरेश भाई। Lunch should be लंच शुड always बी very ऑलवेज healthy वेरी with a हेल्दी विद द combination of कॉम्बिनेशन protein, ऑफ प्रोटीन, carbs, good carbs. कार्ब्स, गुड कार्ब्स। So thank you, Damu sir. तो Pooja थैंक यू sir, दमू सर। please. पूजा सर प्लीज। हाँ, okay. So now I'm just giving you mid meal जो snacks है, जो हम लोग का इवनिंग है। आई थिंक वो हम लोग का मेन कल्प्रिट होता है, क्योंकि शायद दोपहर के बाद कभी भी एक नैप लेते हैं, शाम आने लगती है और तभी तक हम लोग की भूख कभी कभी चरम सीमा पे पहुंच जाती है। सो व्हाट आई सजेस्ट टू, कि अगर किसी को शाम को है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बट अगेन इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल, आपको क्या सूट होता है, कैसे सूट होता है। ठीक है। तो मिड मील स्नैक्स में हम लोग अगेन वो रख सकते हैं कि हम लोग सैलेड स्टिक्स रख सकते हैं। एक मिनट, सैलेड स्टिक्स रखते हैं, स्प्राउट रख सकते हैं, मखाना रख सकते हैं। ओके, सो दीज आर लाइटर थिंग्स में हो जाएगा। एंड ग्रीन टी ले सकते हैं। अगेन अगर सत्तू आपको लगता है सुबह नहीं ले पाए, दोपहर को नहीं ले पाए, तो सत्तू भी ले सकते हो। एनी फॉर्म ऑफ स्प्राउट प्रोटीन आ जाएगा। अगर किसी को लगता है कि थोड़ा हैवी में जाना है स्नैक्स में, कभी कभी किसी को 5-6 बजे ऐसा लगता है 5 बजे भूख ज्यादा लग रही है, तो दे कैन टेक हैवी स्नैक्स लाइक वेज ब्राउन ब्रेड का वेज सैंडविच ले सकते हो। देन उसमें आप बेसन चीला ले सकते हो, मूंग दाल चीला ले सकते हो, डोसा जो आप वेजिस टू मच वेजिटेबल्स डाल के डोसा ले सकते हो, रोस्टेड सिंग चना ले सकते हो, मखाना ले सकते हो, बॉइल्ड सिंग चना। अगर आपने सुबह शाम के लिए सुबह थोड़ी तैयारी करके रख दी, बॉइल्ड सिंग और चना करके रख दिया, उसमें फिर थोड़ा कोकोनट डाल के, या प्याज टमाटर, प्याज नहीं खाते तो टमाटो कैप्सिकम, ये सब डाल के आप चॉइसेस ले सकते हो करके उसमें। तो एंड यू हैव क्या ग्रीन टी, जिसको अपनी या मैम अभी डिनर का भी बता दो, फिर भूषण सर टोटल इसको मतलब क्लेरिफाई करेंगे। हाँ, तो इवनिंग में
जो ट्राई करिए ग्रीन टी पीने की। अगर लगता है रेगुलर चाय पीनी है तो थोड़ा रेगुलर चाय का जो पोर्शन है ना क्वांटिटी कट डाउन कर दो, एंड यू कैन हैव विदाउट शुगर, गुड़ की शुगर, वेरी लेस शुगर। ठीक है, तो अगेन बिकॉज अभी हम लोगों ने दिन में इतना खाया, तो अभी हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि हम लोग को डिनर बहुत लाइट खाना है। अगर शाम को स्नैक्स हैवी खा रहे हो तो ट्राई करो कि अगर कर सकते हैं तो सैलेड और सूप ले लो। दाल का सूप बना लो, लेंटिल सूप, दाल का एक सूप भी बनता है, मतलब जैसे हम लोग दूसरा वेजिटेबल्स का सूप बनाते हैं वैसे दाल का भी सूप बनता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। अगेन अगर राइस रोटी में से ले रहे हो, जो जितना कार्ब्स आप दोपहर खा रहे हो उससे हाफ क्वांटिटी में आपको कार्ब खाना है। अगर इस में इतना 1 कटोरी भर कर खा रहे हो तो रात को थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो। ट्राई करो दिन में अगर 2 रोटी खाते हो तो रात को 1 रोटी खाओ। एंड आपको एनी फॉर्म ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए उस टाइम, राजमा हो गया, चना हो गया, लेकिन राजमा चना इज डिफिकल्ट थोड़ा रात को डाइजेस्ट करना, तो ट्राई टू ऐड टोमेटोज या अजवाइन या हींग उसमें, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, सूप हो गया, सैलेड हो गया। दही रात को अवॉइड करनी चाहिए। अगेन अदरक नींबू और हरी मिर्च का जो अचार होता है, जो हम लोग को रात को खाने के बाद ब्लोटेडनेस लगता है, अदरक नींबू एंड हरी मिर्च का अचार, दैट इज वेरी यूजफुल। एंड उसके बाद सौंफ, जैसे हम लोग गुजराती लोग सौंफ खाते हैं आप लोग, तो सौंफ खाइए, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि सौंफ जब हम लोग च्यू करते हैं तो हमारे मुंह से जो डाइजेस्टिव एक सलाइवा निकलता है, दैट ऑल्सो हेल्प्स टू डाइजेस्ट योर फूड प्रॉपरली। एंड आपको जो गैस, बॉम्बे मेट्रो सिटीज में मोस्टली गैस की प्रॉब्लम होती है, तो वो गैस बनने नहीं देता है। ठीक है, तो मैं भी भूषण सर को देखती हूँ, ही मेक अस अंडरस्टैंड। हाँ भूषण सर आइए। हाँ, सो अभी मैडम ने जैसे कि बताया स्नैक्स और डिनर के बारे में, तो हम लोग आते हैं पहले इवनिंग में आते हैं पहले। जैसे कि अभी सूरज ढल गया, ठीक है, तो पहले के जो पूर्वज थे, हम जितना भी काम करते थे दिन भर काम करते थे, और सूरज ढलने के बाद हम लोग घर पे खाना पीना खा के सो जाते थे। तो वैसे हम लोग का वैसे पहले का प्रोसेस था, वैसे खान पीन भी था, वैसे राइस भी वो टाइम पे सब चलता था, क्योंकि वो टाइम पे सब हार्ड वर्क था उस हिसाब से। तो अभी हमारा सब लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो हमारा रूटीन भी चेंज होना बहुत जरूरी है। तो हम आते हैं स्नैक्स पे। तो स्नैक्स हमारा एक स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए, जैसे कि सर ने भी बताया, थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा फैट्स होना चाहिए, थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्ब होने चाहिए, देन थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। जितने आप कार्ब ले रहे हो उस हिसाब से उतना ग्राम एटलीस्ट प्रोटीन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वेराइटीज है खाने में, तो हम डालने वाले ग्रुप पे। सो स्नैक्स का हो गया, देन आप डिनर में उसके 3 घंटे के बाद आप डिनर करते हो, तो सोने से पहले भी 1-2 घंटे का गैप होना चाहिए डिनर का। 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा या 1.5 आवर्स, ठीक है। तो ट्राई करना आप थोड़ा सा कम खाने के लिए ट्राई करना। एग्जाम्पल, अभी जैसे कि आप किधर पार्टी में गए हो, तो आपने वहाँ पे थोड़ा सा आइसक्रीम खाया, केक खाया, और भी थोड़ा सा ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी है, आपने थोड़ा सा इंटेक कर लिया ज्यादा। और पार्टी वार्टी सब जो भी है इवनिंग में ही होता है, इवनिंग के बाद ही होता है। तो ट्राई करना आप उसके बाद कुछ भी ना खाने के लिए ट्राई करना, मतलब सोने से पहले तक कुछ भी ना खाने के लिए ट्राई करना, ठीक है। थोड़ा सा गैप ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतना कैलोरीज इंटेक होता है पार्टी के बाद। हम लोग पार्टी में जाते हैं तो इतना एनर्जी भर भर के हम लोग खाते हैं, 500-1000 कैलोरीज हम लोग खाते हैं। तो उसका क्या होगा, हम लोग उसका सोचते नहीं है। फिर वापस जाके हम लोग को घर पे जाके भूख लगती है, वापस हम लोग और कैलोरीज खाते हैं, फिर वही प्रॉब्लम होता है जो खाने से स्टोरेज होने वाला है, ठीक है। सो ट्राई करना, आप जिधर पार्टी वीटी में जाते हो तो उसके बाद कम से कम 4 से 5 घंटा कुछ भी ना खाए आप, इतना थोड़ा अवॉइड करने के लिए ट्राई करना। देन अल्कोहल वगैरह लेते हो तो ट्राई करना स्मॉल क्वांटिटी में लेने के लिए ट्राई करना, हार्डली 30 ml 60 ml, ठीक है। एंड एक सोने से पहले आप बेड पे जब भी जाते हो तभी 1 गिलास थोड़ा सा आप मिल्क पी सकते हो, 1 गिलास मिल्क, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हो, थोड़ा सा स्लाइटली हल्दी। देन जिसको म्यूकस, सर्दी, खोखला जिसको प्रॉब्लम है वो थोड़ा अवॉइड करो, मिल्क को थोड़ा अवॉइड करो। अदरवाइज हमारा जो यहाँ पे म्यूकस होता है, म्यूकस जहाँ पे जमा होता है, ठीक है, तो वो मिल्क के जो
मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, वो होल्ड करता है म्यूकस, और म्यूकस और धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो उस हिसाब से हमारा जो खांसी सर्दी रहता है वो और बढ़ते जाएगा। थोड़ा मिल्क को थोड़ा वो टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। देन बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको नाइट में थोड़ा सा सोने के टाइम पे थोड़ा सा मिल्क लो, ताकि आपको रात भर धीरे धीरे बॉडी में एनर्जी मिलते रहे। दैट्स इट। थैंक यू पूजा मैम, भूषण सर। थैंक यू भूषण सर। आपका जैसे बताया आपने, इस हिसाब से हमको 4 से 5 के बीच में हमारा मिड स्नैक कर लेना है अगर हमको भूख लगती है डिनर के पहले। और जैसे सर ने बताया डिनर और मिड स्नैक के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो अगर हम लोग 4 से 5 के बीच में अगर कुछ नाश्ता करते हैं शाम का, तो हमारे पास 7:30 8 8:30 का डिनर का बेस्ट टाइम है। और उसके बाद अगेन 1.5 से 2 घंटा 10 बजे हम लोग एक मिल्क ले सकते हैं, जिसमें सर ने बोला हम टर्मरिक या हल्दी डाल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज है ये। 4 से 5 में आपको जो भी स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, वो खाना है, खा सकते हो। उसके बाद आराम से 3 घंटे के बाद आपको डिनर लेना है। दैट इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत ऑप्शन है डिनर के भी, वो भी बहुत बढ़िया चीज है। उसके 1.5 घंटे के बाद मिल्क। तो एक रूटीन सेट करना है हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये कोई हार्ड चीज नहीं है। सबको लगेगा किसको याद रहता है किसको नहीं, ये सबकी हैबिट पड़ जाएगी आपके घर में, बिलीव मी। अगर एक बंदा इस चीज को चालू करेगा, पूरे घर को ये हैबिट हो जाएगी। और बहुत बढ़िया से हम लोग घर का खाना बढ़िया खा के एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। पूजा मैम, मैं कल ही कुछ एक मूवी देख रहा था जहाँ पे काफी वर्कआउट के बारे में ही मूवी था। उसमें बताया जो रोमन जो योद्धा थे हाँ सैकड़ों साल पहले, रोमन के योद्धा, वो वेज खाना खा के अपनी बॉडी बनाते थे और मतलब लड़ाई लड़ते थे, वेज वेरी खाना, जो अनबिलीवेबल है। आज भी इस पे रिसर्च चालू है। जितने भी अभी अवशेष मिले हैं, उनके स्कल्स मिले उनकी बॉडी के, उनकी रिसर्च के बाद पता चला है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स खाया है, बहुत ज्यादा मतलब वेजिटेरियन खाना खाया है, तब जाके उनकी बॉडी बनी है। तो ये एक बहुत गलत चीज है कि ग्रेट नॉन ग्रेट। वेज वालों की ही बॉडी रहती है, उनकी ताकत रहती है। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स, हमारे जो भी ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स के, वो अगर हम बराबर इंटेक करते हैं, तो हमको कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाना तो जरूरत ही नहीं है, खाना ही नहीं है। लेकिन जो भी डब्बे के प्रोटीन्स आते हैं वो भी खाने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द रोमन योद्धा, वो लोग वेजिटेरियन खा के मतलब अपार शक्ति थी। उस टाइम पे पूरे दुनिया में वो राज करते थे। उनकी ताकत, हमको तो इतनी ताकत नहीं, लेकिन हमारी बॉडी का वेजिटेरियन खाना है, जो हमको वेजिटेबल्स खाना है, जो फ्रूट्स खाने हैं, जो मतलब हमको फैट खाना है, अच्छा फैट। और मैम अभी प्लीज किसको भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बोलिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके भूषण सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि कितने परसेंट होना चाहिए, आप कितने परसेंट होना चाहिए, और ऐसे वो कुछ रफली आइडिया दे सकते हैं? कार्ब जाना चाहिए, मींस 40-50% कार्ब्स Then- और उसके बाद हमारा प्रोटीन और और हर एक मील में ना एटलीस्ट हर एक मील में 10, हर एक मील में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सो गाइस, अभी किसको क्वेरीज है तो अभी हम लोग क्वेरीज ले सकते हैं। जिसको भी कोई क्वेश्चन है तो निशा, आई थिंक निशा कुछ लिख रही थी चैट बॉक्स में। निशा, यू हैव सम क्वेरीज, so you can unmute yourself and you can just ask. या और भी किसी को कुछ पूछना है तो they can unmute themselves and they can ask. Yes, ma'am, Nisha here. हाँ मैम बोलिए। हम ना ये ओजस लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं लास्ट 3-4 ईयर्स से। तो उसमें फर्स्ट मील हमारा ग्रीन जूस होता है। सो वी टेक ग्रीन जूस एट 12 hours फास्टिंग, तो दैट इज अप्रोक्स 8 or 9 o'clock। तो हमको अगर ये आपका जो मील प्लान है वो कैसे सेट करेंगे उसमें, क्योंकि आफ्टर ग्रीन जूस ना मिड स्नैक बोलेंगे, मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, दैट इज फ्रूट्स। एंड फ्रूट्स के बाद सीधा लंच में वो सैलेड वगैरह आता है। लंच में सैलेड, रोटी, सब्जी। हाँ भूषण सर, आप बता रहे हैं कुछ?
पूजा मैम आप ही बताइए। भूषण सर, ओके 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 ओके। निशा ठीक है, आप जो भी फॉलो करते हैं, आई जस्ट टेल यू कि आप 2 नाव में पैर रख के नदी पार नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू फॉलो वन थिंग, इधर दिस और दिस। सो नथिंग इज बैड, अगर जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको वो सूट हो रहा है तो यू जस्ट कैन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर आपने उधर कुछ कर लिया है, तो इफ यू वांट टू जस्ट सी द चेंजेस, तो कभी कभी क्या होता है, एक मोनोटोनी भी हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है हमारी बॉडी एक प्लेटो पे आती है, वो एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, तो उसको एक शॉक देना पड़ता है। तो समटाइम्स यू कैन चेंज दिस, you can switch to this plan and you can see if that helps. ओके मैम, लेकिन मैम अगर ये जरूरी है क्या कि हमको बिफोर ब्रेकफास्ट खा के ही आना है? सपोज इफ आई एम नॉट फीलिंग वीक या कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने कुछ नहीं खा के वर्कआउट किया तो चलता है? सी अगर भूख नहीं लग रही तो वी सजेस्ट कि थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट, सोप ड्राई फ्रूट, 5-6 बादाम, 2-3 अखरोट और 2 खजूर, इतना आप खा के वर्कआउट करोगे। अगर आपका वर्कआउट थोड़ा इंटेंस है, अगर आपका बहुत लीनियन वर्कआउट है, तो यू कैन हैव विदाउट दिस आल्सो। अगर आपका बहुत और मैम सोप ड्राई फ्रूट्स में हम जब सोप करते हैं तो आलमंड को हम पील करते हैं, तो वॉलनट को भी पील करना है कि वॉलनट खा सकते हैं डायरेक्ट? नहीं, वॉलनट को तो पील करेंगे ना, उसका कैरनल्स खाली सोप करो और खा जाओ। ओके, लेकिन आलमंड को पील करना ही है, राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप मुंह में डालो, अपने आप ही छिलका बाहर ही निकल जाएगा, दैट इज फाइन। एक बार छिलका सोक्ड हो जाता है, उसका जो फाइटिक एसिड होता है, जो हार्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, वो निकल जाता है पानी में। थैंक यू मैम। यस, उसकी एक्सेस हीट निकल जाती है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, एनी अदर क्वेरी कुछ है तो वी आर देयर, मी, भूषण सर एंड दमू सर भी है। हाँ, Yeah, ma'am, this is Avni. How do we roughly count calorie and then protein and all those intake? अच्छा, ओके। भूषण सर आप बताइए जरा इनका काउंट का कुछ, वो उन्होंने, भूषण सर आप सुन रहे हो ना? हाँ, 70-80 kg है, एग्जांपल 80 kg है, तो उसमें से हमारा जो फैट परसेंट है वो पहले माइनस कर दो। अब इजीली बता रहा हूँ मैं, जैसे कि मेरा अभी बॉडी वेट है 80 kg, तो मेरा फैट परसेंट है 20%, तो मैं इजीली 20% को हटा दूंगा तो बच गया एग्जांपल 60 kg बच गया। तो हम लोग को मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, मिनिमम नॉर्मल पर्सन के लिए 60 ग्राम है, तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम लोग को एटलीस्ट डबल लेना है, तो 120 ग्राम हम लोग स्प्लिट करके ले सकते हो। 120 ग्राम जितनी बार आप खा रहे हो, तो आप एग्जांपल आप 6 बार खा रहे हो तो 6 टाइम उसको डिवाइड करके ले लो। जैसे कि अभी 120 ग्राम 100 ग्राम एग्जांपल ले लो, चलो 60 ग्राम खा रहे हो तो 60 ग्राम डिवाइड बाय 6, ठीक है? तो जितना आएगा अमाउंट तो हर एक मील में थोड़ा थोड़ा ऐड कर लो, वो इजीली हो जाएगा आपको इनटेक में। Okay, थैंक यू भूषण सर। thank you. हाँ, पूजा, यस, श्वेता या श्वेता। पूजा, वो जो मेथी दाना होता है, तो दैट वी कैन जस्ट गल्प इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, और हाउ इट इज यूजफुल? या सी एक्चुअली क्या होता है, शुगर लेवल को हमारे वो ब्लड में कंट्रोल करते हैं एक्चुअली। तो जैसे अगर हम लोग डाइट फॉलो करते तो अच्छा है, कभी कभी नहीं करते तो अच्छा है। तो मतलब क्या होता है, शुगर हम लोग का अनकॉन्शियसली इंटेक हो जाता है, क्योंकि वी हैव शुगर इन एवरीथिंग, वी हैव शुगर इन शुगर इन स्टार्च, ठीक है? तो नहीं पी लीजिए, ऐसे च्यू करिए, गल्प मत कीजिए, च्यू कर लीजिए ना। अच्छा, अगर सोक नहीं किया और डायरेक्टली पानी के साथ गल्प करेंगे तो? हाँ, नो, इज बेटर इफ यू सोक, उसकी जो एक्सेस हीट होती है ना तो वो निकल जाती है। एंड वैसे भी वो मेथी दाना हम लोग की हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए और अच्छा होता है, एंड इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट आल्सो, तो ठीक है। एंड पूजा, वन मोर डाउट अबाउट बनाना। आई यूज्ड टू टेक बनाना अर्लियर, बट मुझे लगा कि उससे फैट्स या वेट बढ़ता है, तो लाइक क्या इज इट और व्हेन टू टेक? इसलिए मैंने प्री वर्कआउट ऑलवेज बनाना अच्छा रहता है एक्चुअली। इट डिपेंड्स व्हाट इज योर लाइफस्टाइल। अगर आप पूरे दिन में अगर आप नहीं कर रहे हो कुछ भी वर्कआउट तो आप सोच सकते हो, लेकिन अगर इलायची बनाना खाएंगे
तो दूसरा बनाना में उसमें थोड़ा हैवी होता है, इलायची बनाना इज लाइटर, तो उसमें आपका वेट गेन नहीं होगा। एंड ट्राई करो कि बनाना मतलब भी क्या है, पपाया आप रात को खा सकते हो, लेकिन बनाना चीजें खा रहे हो हैवी, जैसे बनाना के साथ दूध, तो दैट वो आपको वेट गेन करता है। अच्छा, हाँ ऐसे हाँ, ओके ओके मिल में खा टी तो इज फाइन, इट विल हेल्प टू गेन। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो शेफ मयूर सर। ओके, लास्ट में एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। जैसे हाँ। दादी का नुस्खा होता है, एक लास्ट एक सबको टिप है। हाँ, आजकल मुंबई में सबको जल्दी नींद नहीं आती है, रात को बहुत देर तक सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, नींद नहीं आती है, बेड पे जाते हैं लेकिन 3-3 4-4 घंटा या तो फिर टीवी देखते रहते हैं या फिर ऐसे ही सोचते रहते हैं। उनके लिए एक टिप है, सिर्फ सुबह एवरीडे मॉर्निंग 1 चमची जीरा, अपना जीरा जो घर में रहता है जीरा, और 5 द्राक्ष रेजिन, काली द्राक्ष, वो पानी में भिगा के रखिए सुबह, और वो रात को सोने के पहले पी लीजिए, और वो द्राक्ष खा लीजिए और जीरा पूरा खा लीजिए। यू विल सरप्राइज, आप लोग सरप्राइज होगे कि आपको ऐसी अच्छी नींद कैसे आ रही है। 3 से 4 दिन उसको टाइम लगेगा अपनी बॉडी के एडजस्ट होने के लिए, लेकिन बाद में जैसे ही, सबसे बेस्ट तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्योर आयुर्वेदिक चीज है, बॉडी को आपको रिलैक्स देगी। काली द्राक्ष और जीरा आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, और कोई नींद की गोली कोई ले रहा है तो उसकी भी बंद हो जाएगी। तो एक चीज जरूर अपनी, अगर घर में कोई और भी किसको भी प्रॉब्लम है नींद का, तो प्लीज उस पर ये ट्राई करिए। 1 चमची जीरा, 5-6 द्राक्ष काली, सुबह भिगानी है, रात को पीनी है। उस टाइम भिगा के नहीं पीना है कि शाम को 4 बजे भिगा दिया पी लिया, सुबह ही भिगानी है उसको, अपने 8-9 बजे, 12 घंटा उसको कम से कम पानी में उसको भिगाना है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भूषण सर, थैंक यू जम्मू सर, थैंक यू पूजा मैम। फिर भी किसी को डाउट है, दे कैन कॉन्टैक्ट पूजा मैम डायरेक्टली ऑन देयर व्हाट्सएप। पूजा मैम विल गाइड, या उनको फोन करके बात करेगी। Always, that is a wonderful chai pe charcha. Please put your selfies, put your comments for this. Don't forget. And again, Monday we have a different workout with different coach. Thank you, everyone. Thank you for joining. दादीमा का नुस्खा. So we'll end the session with only one chant. Home chant के साथ हम लोग session end करेंगे. So join your palms in front of your chest. Right straight. Close your eyes. Take one deep breath in. पूजा में सेल्फी भी ले लेना बस। Gently rub your palms. Open your eyes to the eye muscles. Okay, guys, come close to the screen for selfie. Yes, yes. Close selfie. Yeah. Vishal bhai is traveling in the meeting also. Thank you, Vishal bhai. विशाल भाई ड्राइव भी कर रहे हैं और मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं अपनी। Yes, very good, very good. पहुंच गए वसई विरार। डेडिकेशन। One more. Thanks, Chef, for attending. Stay there. विशाल भाई एकदम सेंटर में आ गए, एकदम सेंटर स्क्रीन पे हैं। Yes, good one. That is the dedication we need. The discipline and dedication of Vishal bhai is always appreciable. Thank you, everyone. Thank you. Post your comments, give your feedbacks, post your selfies. Smiling selfies, guys. I want smiling selfies from everyone. Okay. फिट राइजर्स है, गर्व से कहो फिट राइजर्स है। गर्व से कहो। Bye. Thank you.